जिसमें कभी सिस्टम छुआ ही नहीं, उस हिसाब से अगर देखो तो अच्छा, प्रोग्रेस बहुत अच्छा है आपका। बस लगे रहना है ना, क्योंकि घर जाके आप कर नहीं पाते। एक सिस्टम आपको लगेगा, आप चाहे कहीं भी जाओ। ठीक है, चलो। सबसे पहले आते हैं इसके, थोड़ा सेटिंग वेटिंग में ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने जैसे होम पेज वाला पार्ट मैंने देखा अभी, ठीक है। उसको मेरे को ठीक करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। आप जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है अपीयरेंस, लॉगिन हो गया, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन। सेटिंग में जाओगे, एक रीडिंग करके एक ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको जो होम पेज पे डिस्प्ले करवाना है वो क्या करवाना है। यहाँ पे लिखा है स्टैटिक पेज, और नाम क्या दिया उसका, होम पेज। होम पेज का नाम होम रखा हुआ। आपके होम पेज का नाम क्या है? हम्म। क्या नाम है उसका? उसका नाम रखा है आपने, अरे कहाँ गए, कुछ और था वो। मान के चलो मुझे ये डालना, होम पेज डाल, आपका होम पेज का नाम होम था पहले। अभी ये लगा दिया, इसको मैं सेव कर दूँ। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपकी साइट ओपन होगी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगी वो। ठीक है, देखो अब ये खुल रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो क्या खुलना खुलना चाहिए उसके में, आपका जो ये वाला होता है। ये जाओ नीचे, इसको सेव कर दो। चलते हैं इसके अंदर। सेव करोगे ना, कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो जाएगा। समझ में क्या आएगा अभी, जो आपने पेज बनाया है वो, हाँ वो शोकेस करेगा। देखते हैं, सर्विस, दिखा दो, देखो। सबसे पहले कहाँ जाओगे, सेटिंग में जाओगे, रीडिंग में जाओगे। वहां जाने के बाद कहाँ पे क्लिक करोगे, होम पेज को क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपको होम पेज चाहिए रहेगा वो आप सिलेक्ट करो। ठीक है। अब अगर बात करते हैं, अभी आपने देखा है कि बड़े बड़े जगह पर ब्लॉग्स यूज होते हैं। ठीक है, ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग्स पढ़ते हो? खैर आज के टाइम में बहुत कम इसका यूज हो गया है। ब्लॉग दिखा है कभी? ब्लॉग दिखता कैसा है? जैसे कि मेरे को चाहिए, मुझे कोई आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, देख रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ। ये क्या है, एक तरह का पेज है कि एक ब्लॉग है? ब्लॉग है। ठीक है, तो ब्लॉग और पेज में डिफरेंस क्या हुआ? टैग ज्यादा रखा और शॉर्ट में है। देखो, हम्म, अगर मुझे अपनी वेबसाइट में मैं आर्टिकल लिखूंगा तो क्या होगा, मैं ज्यादा टॉप पे दिखूंगा, ट्रैफिक आएगा, लोग देखेंगे, पढ़ेंगे उस चीज को। तो ये हमेशा ब्लॉग का पार्ट है, ये कोई पेज नहीं, ये क्या है, एक तरह का ब्लॉग है। इसको कैसे बनाते हैं, सिंपल समझो। बंद कर दो, चलाओ पंखा, फिर ना रिकॉर्डिंग में आवाज थोड़ी दिक्कत देती है। चलो 2 मिनट के बाद इसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग समझ में क्या होता है? कोई भी आपको अगर आर्टिकल लिखना है अपनी साइट के ऊपर, तो आप नया पेज नहीं बनाओ, क्योंकि पेज जितना हो सके कम करना है अपने। जितने ज्यादा पेज होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। हाँ, तो जितना ज्यादा आप अगर लोडिंग स्पीड बढ़ाओगे, कम करोगे, तो उससे आपकी साइट की स्पीड में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक और टॉपिक कर लेंगे आज। ठीक है, चलो। अब आते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं हम लोग। ब्लॉग का पार्ट समझ में आया। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिखूं अपने वेबसाइट के अंदर और उसको ढंग से लिखूं, तो हम लोग क्या यूज करने वाले, ब्लॉग यूज करना। ठीक है, अब देखो, ब्लॉग करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक न्यू पेज बनाना पड़ेगा, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, ब्लॉग देंगे। ब्लॉग क्या है, एक तरह का पेज होता है। ब्लॉग क्या होगा, एक तरह का पेज होगा। ठीक है, इस पेज को हम लोग एक देते हैं फीचर, जिसको बोलते हैं हम लोग रीडिंग फीचर।
ठीक है। एक बार ये ब्लॉग हमने बना लिया, हम लोग उसको क्या देंगे, एक रीडिंग का फीचर देंगे। यहाँ पे डालने के बाद जिस जैसी मैं कुछ भी आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है, पोस्ट के अंदर, वो कहाँ दिखेगा मेरे को, ब्लॉग के अंदर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वापस करते हैं। एक नया पेज बनाना है, उसका नाम क्या देंगे हम लोग, ब्लॉग देंगे। ब्लॉग को मुझे क्या देना पड़ेगा, एक फीचर देना पड़ेगा। एक बार ये फीचर दे दिया तो मैं उसमें आर्टिकल डाल सकता हूँ। कैसे डालूंगा आर्टिकल को, ब्लॉग का पार्ट है, यहाँ पे पोस्ट करके एक ऑप्शन रहता है, तब जाके मैं कुछ भी आर्टिकल लिखूंगा वो पोस्ट होगा। और ये जो पोस्ट वाली फीचर्स है, ये जो मुझे कहाँ दिखेंगे, ये मेरे ब्लॉग पेज जो मैंने नया बनाया वहां दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। रिपीट करता हूँ एक और बार। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, एक पेज बनाएंगे, इसका नाम क्या देंगे, ब्लॉग। ठीक है, फिर ब्लॉग को अपन देंगे एक फीचर, इसका नाम क्या है, रीडिंग फीचर देंगे। एक बार रीडिंग फीचर देने के बाद हम लोग उसमें आर्टिकल लिखेंगे। और आर्टिकल लिखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पोस्ट पे जाना पड़ेगा। और जैसे मैं पोस्ट लिखूंगा, वो जो मैंने पोस्ट लिखा है वो कहाँ दिखेगा मेरे को, मेरे ब्लॉग के पेज की जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, तो मैं मल्टीपल आर्टिकल्स लिखूंगा तो मैं मल्टीपल पोस्ट बनाऊँ, मल्टीपल पेजेस नहीं बना। क्लियर हो गया इतना। अब प्रैक्टिकल करेंगे तो और इजी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले चले गए यहाँ पर और आते हैं मेरे साइट के ऊपर। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मेरे को एक नया पेज चाहिए। मैं हमेशा इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। क्यों ओपन करता हूँ समझ में आया, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, फिर वो बैक बैक करने में दिक्कत जाता है, इसलिए हमेशा न्यू में खोलो, थोड़ा सा क्लीन समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए, मुझे चाहिए एक नया पेज। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, इस पेज को मैं नाम देता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको मैं देता हूँ नेहाज ब्लॉग। ठीक है, नाम मैंने डाल दिया नेहाज ब्लॉग कर। अब इसके बाद ना यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ मैंने एक पेज बना दिया जिसका नाम क्या दिया मैंने, नेहाज ब्लॉग दिया। ठीक है, वो कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, वो कुछ इस तरह आपको दिखने वाला है। इसको मैं यहाँ पर शोकेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेज बन गया जो कि पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर। अब यहाँ जाने के बाद मेरा, मैंने क्या बताया, सेकंड स्टेप क्या था, रीडिंग का क्या देंगे, उसको फीचर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाकर के रीडिंग दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपन होगा, और यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट पेज। इसको मुझे क्या देना है, चाहिए पहले से खुला है ना, इसलिए ना वो पेज लोड नहीं हुआ उसमें। इसके बाद रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, दिख रहा है, ये करके मैंने उसको सेव कर दिया। ठीक है, मैंने सेकंड वाला काम भी कर दिया, ब्लॉग को मैंने रीडिंग का फीचर दे दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होने के बाद मुझे क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल मुझे कहाँ पे मिलेगा, कहाँ डाल पाऊंगा मैं, पोस्ट में डाल पाऊंगा। अब मैं ऐसे यहाँ पे आता हूँ, दिख रहा है पोस्ट, मैं आता हूँ पहले ऑल पोस्ट के अंदर जाता हूँ, चेकआउट कर लेता हूँ। एक पोस्ट डाला है ऑलरेडी, उसका नाम रखा है हेलो वर्ल्ड, मैं एक न्यू बना लेता हूँ। ठीक है, हाँ, ऐड पोस्ट करें। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, उसका टाइटल दे दूंगा कि मुझे किस चीज पे मेरे को डालना है। मैंने टॉपिक ले लेता हूँ, यहीं से डाल लेता हूँ। ये मेरा आर्टिकल का टाइटल हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये मेरा आर्टिकल का टाइटल हो गया। ठीक है, अब मुझे ना ऐसे में नहीं बनाना, इसको बोलते हैं ब्लॉक यूज करना पड़ता है। मैं आता हूँ किधर पे, एलिमेंट से बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सुंदर बनेगा, इजी सुंदर सब बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जाते हैं, ये कहाँ गया, चलो ऐड पोस्ट गए, यहाँ पे डाल दिया टाइटल का नाम, फिर करते हैं एडिट विथ एलिमेंट। ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, जैसा पेज में किए थे वैसे ही कर लेते हैं, सिंपल इसको डब्बा वाला बना देते हैं इसको। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ कुछ पेस्ट कर देता हूँ, वैसे मैं डालता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। ऐसे करके मैं पूरा पूरा आर्टिकल, अच्छे से आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इसे मैंने कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। आपको एक खुद से लिखना है, चैट जीपीटी करना है, जो करना है करो, लेकिन बढ़िया सा एक आर्टिकल उसमें लिखो। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं,
इसको यहाँ लगा देते हैं, ये सेलेक्ट किए, डाल दें। ठीक है, ये डल गया। मैं क्या करता हूँ, उसको पब्लिश करता हूँ। अब ये कहाँ दिखने वाला है, मेरे जो ब्लॉग पेज जो मैंने बना के रखा उसमें दिखने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पुराना पेज था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। दिख गया, देखो इसमें फीचर कैसा है। समझ में आ गया? डिफिकल्ट लग रहा है? करोगे इजी लगेगा, सिंपल सिंपल स्टेप्स में करोगे तो और मस्त हो जाएगा। ये दूसरा आर्टिकल ये रहा। ऐसे में जितने चाहिए मुझे आर्टिकल मैं लिख सकता हूँ। अभी आर्टिकल लिखना क्यों, मैं बताता हूँ एक्चुअल मेन सीन क्या होता है। जब भी हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो ये सब ना क्रॉल होता है, मतलब एसईओ के लिए बहुत जरूरी है। अगर गूगल पे आपको रैंक करना है, तो आपको अपने कीवर्ड्स देने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन ब्रैक। तो ये जब मैं रैंक कराऊंगा ना, तो मुझे आर्टिकल से कहीं डेटा निकालेगा, गूगल भी स्कैन करेगा, डेटा निकालेगा वहां से। तो मुझे, मैंने उसको डेटा दे दिया कि भाई यहाँ से डेटा निकालो और मेरे को टॉप पे दिखाओ। हाँ, तो ब्लॉग से क्या है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, मैंने जैसे सर्च किया, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आई है वो विक्स की आई, क्योंकि इसने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। ये देखो, ये नीचे आ गया, यहाँ पे देखो एक और कंपनी का आ गया, 25 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग टू फॉलो। ये भी एक आर्टिकल है, ये देखो। समझ में, आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम लोग गूगल पे रैंक कर सके। रैंक करने के लिए ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल्स पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी आप कुछ भी काम करोगे, आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए डलते कैसे। बहुत बार लोग नहीं डलवाते आज के टाइम पे, क्योंकि एक तो बिजनेस वैसा होना चाहिए जहाँ पे आर्टिकल चाहिए। दूसरा, जैसे आपके पास मान लो एक खदान है, खदान की वेबसाइट बनाई है, होनी तो चाहिए, लेकिन उसमें आर्टिकल क्या लिखूं। कोई गूगल करके खदान के बारे में सर्च करेगा कि मुझे 500 किलो में को कोयला चाहिए, कहाँ मिलेगा। वो सब किससे होता है, कनेक्शन से होता है। वेबसाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल साइट नहीं होनी, साइट होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल ब्लॉग वाला पार्ट थोड़ा सा अगर अवॉइड भी करते हो तो भी वो चल जाएगा। लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर हमको पता होना चाहिए कि करते कैसे। यही चीज यूट्यूब पे ढूंढ जाओगे, आपका सर खत्म हो जाएगा कि भाई क्या क्या करना है। सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, 3 स्टेप में। पहला क्या करेंगे, पेज बनाएंगे, नाम क्या देंगे उसको, ब्लॉग नाम देंगे। सेकंड क्या काम करना है उसमें, उसको रीडिंग फीचर देना है। मेन काम उसका फीचर में है। अगर वो मैं हटा देता हूँ तो मेरी साइट पूरी बदल जाएगी। ठीक है, हाँ, अभी ये उसका पार्ट है। अगर मुझे और 10 आर्टिकल डालने, थैंक यू भाई, मेरे को अगर अभी और 10 आर्टिकल डालने, मैं कहाँ पे जाऊंगा अभी। सही बोल रहे हो, आप ही सही बोल रहे हो। हाँ, मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं गया डैशबोर्ड के अंदर, मुझे पेजेस पे नहीं जाऊंगा ना, पोस्ट पे जाऊंगा, एक नया पोस्ट ऐड करूंगा और इसको फिर से लिखूंगा। फिर जितने बार मुझे आर्टिकल चाहिए नए नए, ये देखो मैंने यहाँ पे आर्टिकल डाल दिया। हाँ, पब्लिश कर दूंगा ना। अब क्या होगा, जैसे मेरा वो पेज है, ठीक है, मैं वहां पे शोकेस करने वाला, ये तो ये वो वाला आ गया ना, जो होम पेज चेंज किया था मैंने। तो टाइम लगा लेकिन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, पोस्ट हो गया। अब मुझे दिखेगा कहाँ पर ये, ब्लॉग वाला जो पेज था वहां दिखेगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो तो कर दिए, लेकिन कोई भी ब्लॉग तक पहुंचेगा कैसे। आपने आर्टिकल लिखे हैं, मान लो मैं आपकी साइट पर आ, मुझे आपका ब्लॉग वाला पेज चेकआउट करना है, तो मैं कैसे देखूंगा उसको। करेक्ट, जो ऊपर आते ना बटन, वहां पे होना चाहिए। तो आज अपन वो भी सीखेंगे कि बटन को कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे आएगा आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, अपीयरेंस करके आ रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन मेन्यू कर दिखा, मैं क्या करता हूँ, मेन्यू को क्लिक कर लेता हूँ। मैं चला गया मेन्यू के अंदर। अब यहाँ जाने के बाद देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है।
ठीक है। सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट करने के पूछ रहा है। मुझे जाना है प्राइमरी पे। अब देखो उसमें क्या क्या डाला हुआ है, ये सब डाले हुए। अब मैम कल आपका एरर आ रहा था, मेरे फुटर में बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं, तो ऐसे दिख रहे होंगे। तो मुझे अगर जैसे ये देखो, ये लाल दिखा रहा है, बाकी सब नॉर्मल दिखा रहा है। लाल मतलब क्या है कि ऐसा कोई पेज है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ये हटा के इसको कर दो रिमूव, यहाँ पे करके रिमूव। जो जो लाल है वो मुझे हटाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वैसा कुछ पेजेस नहीं, क्योंकि आपने याद है पेजेस डिलीट भी किए थे, तो ये उनकी लिंक आधी अधूरी लग गई हो, तो मैंने हटा दिया उसको। ठीक है। हाँ। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास मेन्यू है ना, उसके अंदर मेरे को चाहिए जो मेरा, ये देखो व्यू ऑल में क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, नेहास ब्लॉग। इसको मैं क्लिक करके करता हूँ ऐड टू मेन्यू। ठीक है। ये ना नीचे आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, इसको लेके ऊपर लेके जाओ। पहले अपन एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। सेव कर लो। ये आपकी वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। ये देखो दिख रहा है नेहास ब्लॉग। ये कैसे आया? चेंज किया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको पहले हटा देते हैं। ये गए, इसको हटा दो रिमूव। ये लाल वाले समझ जाओ कि नहीं, ये खराब हो गए, क्योंकि इसके जो पेजेस थे वो डिलीट हो चुके। अब मैं चाहता हूँ कि नेहा का ब्लॉग ना सबसे ऊपर दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, सेकंड नंबर पे आना चाहिए। इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है। ये मेरा होम पेज है, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। थोड़ा समय लगेगा इसको, फिर यहाँ से हटके, ये यहाँ से हटके यहाँ पर आना। ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेन्यूज देखने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें आप यूज करो। ठीक है। अब यहाँ पर आप कौन कौन से पेजेस शोकेस नहीं करो, कुछ पता है आपको? कौन कौन से पेजेस हमको सबसे ऊपर नहीं दिखाने होते? ये आंसर है कि सवाल है? दोनों। ठीक है। सर्विसेज को आपको दिखाना चाहिए ऊपर। हम क्या क्या बेचते हैं, तो ऐसा कौन से पेजेस होंगे जो आपकी वेबसाइट में है और जिसको यूजर ना देखे तो भी चल जाए? प्राइसिंग, प्राइसिंग डालते भी नहीं होते। देखो, आपने देखा है बहुत सारे जो कंपनीज होती है ई कॉमर्स खासकर, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी होती है। वो हम लोग ऊपर लगाते हैं कि नीचे रहते हैं? क्यों? पता ही मत चले, या ढूंढे तो मिल जाए। मतलब दिखाना भी है, छुपाना भी है। कहाँ लगाओगे उसको? फुटर में जाके लगाओगे उसको। ठीक है। तो आप इस मेन्यू की हेल्प से अपने हेडर का और फुटर के मेन्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैंने अभी ऐसे ब्लॉग बनाया, उसको मुझे दिखाना था, नहीं तो क्या होगा, लोग, क्या पता लोगों को मालूम ही ना चले कि आर्टिकल्स भी है मेरे पास। तो यहाँ पर ये काम आता है। ठीक है। अब आता है कि अगर मेरे को चाहिए कि होम पेज के अंदर अबाउट पेज, ये होता है ना मल्टीपल, जैसे सर्विसेज है, तो आपके पास चार सर्विसेज और है। तो आपने सर्विस पे क्लिक करवाया और नीचे खुलना चाहिए, तो कैसे करोगे? सिंपल जाओगे, बस पकड़े खिसका दिए, वो कहाँ चला जाएगा? होम के अंदर। अगर मैं सर्विस को और खिसका दूंगा, हम्म, तो आप समझे आपका वेबसाइट कैसे बनेगा। अलग अलग पहले पेजेस बनाओगे, फिर उसको सेट करोगे, भैया ये पेज इसके अंदर, ये पेज इसके अंदर। ठीक है। ये करने के बाद सेव करोगे, सेव हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं एक बार। ये देखो हमारा जो दूसरा आर्टिकल था,
वो भी आ गया है। और ये रहे इसके मेन्यूज, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये देखो होम के अंदर अबाउट दिखा रहा है, अबाउट के अंदर सर्विस दिखा रहा है, तो वो आप कर सकते हो। अब ये यहाँ पे जो दिखा रहा है इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, ये अपन क्या करेंगे, देखो जैसे आपने डाला कि मेरे को अपने इंस्टाग्राम के लिंक्स लगा, ठीक है, तो इसकी सेटिंग कहाँ पे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ तक याद हो जाएगा। तो अपन पहले ये सीख गए हैं, मेन्यू को सीख गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करने वाले, सेटिंग्स को और लेके चलते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट रहेगी उसका हेडर फुटर अलग रहता है। ठीक है, मान लो ये वेबसाइट है, हेडर, फुटर, ये बॉडी। बॉडी कहाँ चेंज करेंगे हम लोग, एलिमेंटर से। हेडर और फुटर चेंज करते हैं हम लोग कस्टमाइज से। कस्टमाइज, ठीक है, क्या काम मिलेगा, दो तरफ से मिल सकता है ऑप्शन आपको उसमें। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, दिख रहा है यहाँ पे कस्टमाइज, दिख गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है, दिख रहा है हेडर, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये इसका हेडर मेन्यू, मतलब कि ये इस वेबसाइट का कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी आप उसको चेंज करना सीखोगे। कल तक क्या कर रहे थे हम लोग, सारा का सारा गेम कहाँ पे चल रहा था, इधर, सारा दिमाग यहाँ लगा रहे थे। एक दिन में दोनों जगह पे क्यों नहीं किए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फुटर भी ठीक करेंगे और हेडर भी ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है HTML, ये बेसिकली तरह की कोडिंग कोडिंग वाला पार्ट है, इसको हटा दो। ठीक है, अब ये देखो, इसको हटा सकते हैं। ये देखो दिख रहा है सोशल करके लिखा हुआ है, ये सोशल यहाँ लिखा है, ये देखो हेडर, ये है प्राइमरी मेन्यू। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लेफ्ट में खसक जाए, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ खसका, हट गया वो। मैम समझ में आया, पार हो गया। ये देखो, पकड़ो, सेंटर में आ गया, इसको यहाँ पे डाल दिए, बाजू में चला गया। ठीक है, 60 अभी मुझे बुक का कॉल को यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे आना चाहिए, क्या करूंगा मैं, बुक का कॉल, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस पे क्लिक करे तो वो यहाँ पे, या फिर वो यहाँ पे लिखा लिखा होना चाहिए बुक का कॉल, ये वाला, इसको उठा के यहाँ लगा दूँ, छोड़ दूँ यहाँ पे। समझ में आया, प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, जिसको जहां से हटाओगे वहां पे कर सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे भी लगा सकते हो। ले भाई, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट हो गया, मेरा हेडर का पार्ट हो गया। इसमें अभी होती डिजाइन, जैसे क्या दिख रहा है, सोशल, वहां पे क्लिक करो, ये देखो फेसबुक बता रहा है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आइकन रख के नीचे दिख रहा है लिंक, लिंक डाल दोगे। ट्विटर पे चले गए, नीचे आ गए, लिंक लगा दी। इंस्टा पे चले गए, लिंक लगा दी। इजी लग रहा है। वहां पे जाके सबकी लिंक ऐड कर दोगे, तब जाके लोग यहाँ पर आपको देखने वाले। ठीक है, अब इसे यूज केस कैसे है, इसे ये देखो, ये हो गया विक्स की साइट होगी, इसके मैं नीचे जाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, फुटर है, और फुटर में आइकन्स लगे हैं, लगेंगे, ऐसे समझ में आया। वो लेफ्ट में रखा हुआ है, तो किसने क्या किया, उसको उठा के लेफ्ट में डाल दिया होगा। ये हेडर हो रहा है, इसके बाद फुटर भी देखेंगे अपन। ठीक है, अब ये देखो ये, हाँ दोनों डाल सकते हैं, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फुटर में लगाते हैं। देखो B2B B2C में डिफरेंस होता है। B2B में क्या होता है, उनको मतलब नहीं तुम सोशल मीडिया में क्या कंटेंट डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो। जैसे दो तीन है क्लाइंटल, एक है मेरा क्लाइंट, वो ना लीगल वाले में, मतलब कि लॉ है, 55 60 साल के वकील है वो। ठीक है, तो उन्होंने अभी वकीलत छोड़ दी है। उनका मेन गोल क्या है, अभी आपसे भी मिल जाएगी, मरीन ड्राइव पे घूमते रहते, मरीन ड्राइव में हर एक को पकड़ के बोलते रहते, बेटा सब्सक्राइब कर दो, चौपाटी पे, अरे हर, वो बंदा भयंकर मजेदार है। अपना भी करते, हम बी का भी करवाते। उनकी बीवी
है उनका कुकिंग का चैनल। ठीक है, खतरनाक है ना, उनके दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी बताएंगे, पूरा बताते एंड टू एंड। रिटायर है। मैम ने एकदम सही पकड़ लिया। और ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा आदमी, वो, अरे मुझे कोई आके ऐसा बोले उम्र दराज आदमी तो मैं सुनता हूँ। नहीं, दिखने में नहीं, मैं सुनता हूँ क्योंकि नहीं नहीं, अरे मैम वकील है मैम वो। मैं वो बहुत अच्छा बात करता हूँ। वो आते हैं सब्सक्राइब करवाते हैं, तो अच्छा मेरे को तो बड़े पसंद। तो हेल्प भी करते हैं, फुल टाइम है, पैसा कोई लोड नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है। दोनों दो तीन बच्चे हैं, दोनों बाहर हैं, मतलब लड़की बाहर लड़का बाहर। यहाँ पे मियाँ बीवी रहते हैं, बीवी का चैनल है कुकिंग का, इनका चैनल है। इस पे फॉलोअर्स जा जाके करवाते हैं। कितना डेडिकेशन देखो, उस उम्र में उनको जरूरत नहीं काम करने, 55 60 के हैं, कोई जरूरत नहीं काम करने, लेकिन उम्र है। अच्छा लगता है देख के, इतने उम्र में तो पहली बात वहां तक पहुंचना, 60 साल तक हम लोग रहेंगे कि नहीं किसी को पता नहीं। वहां पहुंचना, फिर उसके बाद अपना सब बताना, अच्छा लगता है। मेरे को तो अच्छा लगता है, बाकी का नहीं पता, मैं तो बैठा रहता हूँ सुनता रहता हूँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब हो गया, आइकन वाइकन लगा देना है। तो उनके लिए ये टॉपिक कहाँ से आया, उनके लिए उनका सोशल मीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है, और वो छोटे मोटे नहीं है, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स अभी के टाइम। ठीक है, तो उनके लिए मेजर फोकस कहाँ पे, उनका सोशल मीडिया, ट्रैफिक का उनका वो तरीका है, तो वो ऊपर डालता है। जिसको ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है सोशल मीडिया से, वो क्या करेगा, मैं हूँ, मेरा कोई काम नहीं, मैं हूँ। तो वो चीज, अब ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पेजेस बने हुए हैं फुटर के अंदर, जिसको देखने से, जैसे ये देखो करियर, करियर ऐसा पेज है जिसको ऊपर लगाना सही है क्या। अगर मुझे विक्स में जॉब करनी तभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, यूजर जाएगा क्या यहाँ पे, नहीं जाएगा। साइड में पेरेंट पे यहाँ पे नोटिस का रहता है। हाँ, करे उसका काम ही वही ना, उसका धंधा पानी चालू उसी से। जैसे कि मान लो मेरा मेरा काउंसलिंग का काम, दिखाओ ना भाई क्या क्या तुम्हारे पास जॉब्स है, समझ में आ रहा है। तो डिपेंड करता है बिजनेस किस चीज का, आपको पार्ट, जैसे इसमें कोई एक और है चैनल पार्ट। तो अगर आपको चाहिए कि कोई मेरे से पार्टनर करे, तो उसके पास एक ये है। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि मैं इसको हेडर पे दिखा दूं, उसका काम क्या है, जिसको चाहिए उसको पता है कहाँ मिले। फुटर पे ऐसे पेजेस मिल जाते हैं जो कि नॉट रिक्वायर्ड है, मतलब एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन उनके उससे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको सबसे ऊपर लगा के दिखा दे। इनके होम पेज को चेकआउट करेंगे एक बार। अब देखो इसके ऊपर क्या है, ये देखो सबसे ऊपर में क्या लिखा है इन लोगों ने, प्रोडक्ट सोल्यूशन रिसोर्सेज प्राइस, विलेक्स, विक स्टूडियो एंटरप्राइज, बस। उसके नीचे में तो क्या दिख रहा है, विक्स ब्लॉग हो गया, यहाँ पे क्रिएटिव वेबसाइट, ये दिख रहा है कैसे बनेगा ये वाला, जो अभी देखे, समझ में आ रहा है। हाँ, कैसे बना होगा, इतने सारे पेज बनाए होंगे, और फिर उसको ऐसा खसका के यहाँ लगा दिए, सेम ये देखो, ये कैसा बना होगा, वो जो बटन था उसका नाम चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, सेम बन जाएगा। ठीक है, ये देखो पहला ऊपर वाला ये, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसका लोगो लगा हुआ है। अभी आपके पास ऑप्शन है, आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो कैसे लगाना, सेम ये इधर पे लगाया होगा, इसका कलर चेंज कर दिया होगा। अगर मुझे कुछ चेंज करना है, यहाँ पे जाऊंगा, जो बुक का कॉल लिखा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये डाल दिए, यहाँ पे लिंक लगा दिए, यहाँ पे एक और लिंक लगा दिया, और इसको भी टिक कर सकते हो आप, ओपन इन न्यू टैब, मतलब क्या होगा, क्लिक करेगा तो एक नया पेज खुलेगा, उसी में नहीं चल। इसके बाद ये हो गया, इसी पब्लिश कर दोगे इसको, साइट का मस्त काम हो गया। समझ में आ गया, ये हो गया इसका हेडर का पार्ट। इसको डिजाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं अभी तक। ये चार पांच अपने सीख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा।
क्या है, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या चाहिए, बॉर्डर कलर क्या चाहिए, फॉन्ट कौन सा होगा, विड्थ कितनी है, रेडियस की, रेडियस मतलब क्या होता है, वो जो कर्व करता है वो रेडियस के अंदर आता है। स्पेसिंग में मार्जिन और पैडिंग दो ही टाइप की स्पेसिंग काम आती है, वो हो गया। अब आपको जो करना है, जो कलर चाहिए उसको कर दो। ठीक है, ये कलर करने के बाद बैक जाओगे। अब मुझे क्या चाहिए, फुटर चाहिए, ये लो भाई फुटर, ये रहा मेरा फुटर का ऑप्शन। ठीक है, अब देखो FAQ लगा हुआ है और ये कॉपीराइट लगा हुआ है। ठीक है, ये विजिट वन है और ये HTML है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये वाला पार्ट है ना, सोशल्स देखो यहाँ पे लगे, मतलब कि विजिट पे क्लिक करूंगा तो मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो बदल गया। ये एलिमेंटर से नहीं बदलेगा, इसके लिए आपको यही पे आना पड़ा। अब ये ऑप्शन है क्विक लिंक वाला, एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग। ठीक है, ये देखो क्विक लिंक में, ये देखो क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसको करके रिमूव, इसको क्या करके रिमूव। ठीक है, देखो कम हो रहा है एक एक करके अभी। तो ये मेरा फुटर भी इसको सुंदर बनाना है। ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करोगे। ठीक है, और अगर इसको चेंज करना है, इसको उठा के आप उस पर भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है हेडर फुटर का सिस्टम कैसे काम करता है। तो एक बार ये काम करोगे, इसको बहुत सुंदर सा बनाओगे। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और फिर देखो, ये देखो ये एक तरह का पैटर्न अलग से। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये लेआउट है। ठीक है, ये लेआउट चार, मतलब चार डब्बे है, इसको मैं तीन करता हूँ तो ये तीन बार में दिखाएगा। आपको भी जैसा बनाना है अपना फुटर, ये आप बना सकते हो। अब अपन चलते हैं। अब मेरे को बताओ कि इसका फुटर कैसा बना है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये चार लिया होगा, और नीचे देखो एक और ये दे रहा है। ठीक है, चार वाला डब्बा लेना। हाँ ये है, इसको बोलते हैं कॉपीराइट बोलते हैं, वो इसमें भी होगा, दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं एक बार। मेरे कॉपीराइट, इसमें आपको डालना पड़ेगा टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है बताता हूँ आपको। जो पूरी वेबसाइट है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि ये जो साइट है ये किसने बनाई है, और ये साइट है किसकी। जरूरी है दोनों का नाम सेम हो, अलग हो सकता है। साइट आपकी है, मैंने बनाई, आप अपना नाम यहाँ पे क्यों डालोगे हमेशा, डालोगे क्यों, लेकिन बहुत बढ़िया। कल को आप कोई साइट चेकआउट करते हो, वहां पे आपको मिलेगा लिंक कि इस कंपनी ने बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं आज ही एक के लिए देख रहा था। एक कंपनी है, मेरा एक क्लाइंट ही है। ठीक है, इसकी साइट पे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या बता रहा है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, ये इस कंपनी ने बनाया इसको। ठीक है, उसकी खुद की इतनी घटिया साइट। ये आपका होम पेज। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। करेक्ट, वो देना पड़ता है, ये तो इससे फायदा अपने ही है ना, क्योंकि जहां से ट्रैफिक आया है वो बहुत ही प्रीमियम ट्रैफिक। कॉम्पिटिटर्स, जो जो बंदा हॉस्पिटल खोलने जाएगा वो क्या चेक करेगा कि ये कंपनी अच्छी है, इसके ऐसा मेरे को चाहिए, वहां पे गया, नीचे जाएगा, कौन बनाया, ये बनाया, इसी को लाओ। समझ में आया? समझा नहीं समझा? अगर आपका, मान के चलो आपके पास एक वेबसाइट है और मैंने उसको बिल्ड के नीचे लिखा हुआ है कि मेहंदी आर्ट ये है, इनका ये वेबसाइट है, और
डिजाइन्ड बाय, मेरा नाम है उसमें। तो जिसको वही बोले, जो जिसको ऐसा लगे कि मेरे को ऐसी साइट मेरे को खुद के लिए भी चाहिए, अच्छी लग रही है, तो वेबसाइट पे क्लिक करेगा, मेरे पास आएगा, चेकआउट करेगा, मेरा प्लेटफॉर्म देखेगा, तो साथ में यूआरएल चला के, नंबर चला के, नीचे व्हाट्सअप लगा हुआ है, मैसेज कर देगा, बात हो गई। ठीक है। तो ये करना पड़ता है, तो ये भी कर सकते हो। और इसके अलावा क्या होता है कि जितने भी आपको अगर व्हाट्सअप के एपीआई लेने होते हैं, मतलब जब आप व्हाट्सअप खरीदते हो ना, बिजनेस के लिए देखते हो, जो आपके पास मैसेज आते हैं, तो उसमें ये कंडीशन है कि आपकी वेबसाइट के नीचे लिखा होना चाहिए कि ये जो वेबसाइट है वो किसकी है, कॉपीराइट किसका है इसकी, वो ये चेक करना है। क्यों? नहीं नहीं, वैसा वाला कॉपीराइट नहीं। ये कॉपीराइट का मतलब क्या है कि ये जो कंटेंट है, जो ये डेटा है, वो सब मेरा है। ठीक है, और ये मैंने लिखा है। जैसे एग्जांपल क्या होता है, बड़े बड़े कंपनीज में ना कॉपीराइट लिखना जरूरी है। मान लेते मैंने इसमें एक ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि ये करने से ये हो जाएगा, और नीचे लिख दिया कि भाई ये सब मेरा नहीं है, ये सब मैं नेट से उठाया, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा। तो कॉपीराइट डाल के अपना वो उठा लो, ताकि लोग उसको देखें। ठीक है। अब ये बनने के बाद मेरा हेडर फुटर बन गया है। ठीक है, फुटर वुटर सब बन जाएगा। अब आज का लास्ट टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो है वेब पी के बारे में। ठीक है। अब ये वेब पी होता क्या है? ठीक है। देखो, आपके वेबसाइट के अंदर, ठीक है, आप जब भी काम करोगे, आप जो नॉर्मली फोटोज खींचते हो, कितने कितने एमबी की जाती हो? अलग अलग, मान लो 4 एमबी की होगी, 6 एमबी की होगी। ठीक है। अगर मैं 6 6 एमबी की एक फोटो डालता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मेरे पास अगर मान लो 100 फोटो डाल दी, मेरी वेबसाइट कितनी है? ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? कन्वर्ट वाले, क्या बात है, आज एकदम एकदम सही से जा रहे हो, लो आपकी खुशी में मैं, अरे यार ये ले ही नहीं रहा, हो गया। ठीक है। तो वेब पे का पर्पस है, मेरे को दिखाता हूँ, देखो। मान के चलते हैं, मेरे पास कोई इमेज है, मैं दिखाता हूँ आपको इमेज। चलो, ये ठीक है। एक इवेंट हो रहा है, जिस जो होली में बाहर नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। इवेंट का नाम है रंग दे रायपुर, और ये इवेंट हो रहा है मेरिट के अंदर। ठीक है। पासेस मिल जाएंगे, कपल पासेस हैं और ग्रुप पासेस भी है। ठीक है। तो ये इवेंट करवा रहे हैं अभी के टाइम पे, हम लोग ही करवा रहे हैं। ठीक है? हमारा मतलब मार्केटिंग का पार्ट है। अब ये जो फोटो है, ये करीबन 1.72 MB की फोटो होती है। ठीक है। चलो, कौन है यहाँ पे सबसे टेक्निकल, कौन है? 1 MB में कितने केबी होते हैं? 100। ये दोनों क्या होता है मत पूछ देना। 180 मतलब 180। आपको सवाल समझ में आया? 1 GB, 480। श्रुति, श्रुति नहीं, क्या नाम था आपको, फिर बोलिए। मिस्टेक हो जाती। 100, 10, 1052, 1052। थोड़ा सा आगे चले गए, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज है। आप बोले 1000, कैसे पता मैंने 1000? आपको कैसे, मतलब कैसे आपने? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने साल पहले पढ़े थे उसको? 8 साल। कल क्या पढ़े थे? पेपर आपका यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो जो 8 साल का याद है मेरे को, कल का नहीं बता पाई। हाँ, ये बात उस टाइम पे कवर हो जाता है। ठीक है। नेहा, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझ में आया कि क्या चल रहा है? देखो, सबसे पहले
इसके लिए मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ कि चलता क्या। सबसे छोटा अभी के टाइम पे जो लोग काउंट करते हैं वो होता है केबी। ठीक है, इसको बोलते हैं किलोबाइट। ठीक है, अगर मैं 1024 केबी, ठीक है, लेता हूं तो वो होता है 1 MB। ठीक है, याद रहेगा। 1 MB मतलब कितना हो गया? 1024 केबी। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? उल्टा हो सकता है क्या? अच्छा चलो ठीक है। प्रगति क्वेश्चन ही बदल देती है। तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? मैं मना कर रहा हूँ? मैं तो बस देख रहा हूँ। ये हाँ, चलो, यहाँ पर भी नहीं आएगा तो ठीक है। नेहा, कुछ समझ में आ रहा है? ये बस एक मेजरमेंट की क्वांटिटी होती है, जैसे कि 1 किलोमीटर गिनते हैं तो कितना लेते हैं? 100 मीटर लेते हैं। हाँ, चलो नेहा के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है नेहा, 2 किलो लोहा भारी है कि 2 किलो रुई भारी है? ठीक। भारी कौन सा? ठीक। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? जवाब क्या है? तो केजी क्या है वो? प्रगति बताइए, मैं सबका आंसर। मेरे मेरे दोस्त कहाँ है भाई? ये भगवान, 2 किलो लोहा लो, 2 किलो रुई लो, तो वजन तो सेम ही होगा। नहीं नहीं, मैंने ये लो भर दिए। अरे तो इसका आंसर है। हाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है? तो यूनिट का पता होना चाहिए। ठीक है, 1024 केवी इज इक्वल टू 1 MB, और 1024 MB कितना होता होगा? ठीक है। अरे हाँ यार, कहाँ गया रिकॉर्डिंग? नहीं है, है। चलो, आया समझ में? उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ 1024 GB, समझ में आ रहा है? इतना याद रखो, काफी है। जब हम लोग रैम लेते हैं, हम लोग किस में लेते हैं? 4 GB 8 GB रैम लेते हैं। स्टोरेज लेते हैं तो टीबी में लेते हैं, 1000। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी इमेज है जो 1 पॉइंट, हम, अरे फिर वही 1 किलो रुई वाला सिस्टम हो गया। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ 8 GB रैम लो, ठीक है, तो रैम आपका 8 GB का रैम होता है, वो सफिशियंट होता है प्रोसेसिंग के लिए होता है। जो दूसरा स्पेस होता है वो स्टोरेज के लिए होता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? चलो, 2 स्पेस है। ठीक है, 2 स्पेस मतलब, ठीक है, रोड के बाजू में एक 6 बाय 4, मतलब कि 4 डब्बे, 2 बाय 2 का एक दुकान है, उसका रेट। और वो कोंटे में एक ऐसी आपने घर लेके रखा, वहां पे भी इतना ही आपके पास हो, दोनों रेट अलग अलग होगा। क्यों? लोकेशन और इसका काम अलग है ना। इसका काम क्या है? इसका बिजनेस पर्पस है। उसका काम क्या है? रहने के लिए, दूर है, सस्ता पड़ता है। तो जो रैम होता है उसका काम क्या है? वो एक्टिवली काम कर सकता है, तो बिजनेस करता रहता है। मतलब क्या? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, टीवी लिखा, तो प्रोसेस करेगा कि भैया इसको टी बोलते हैं। स्टोर स्टोर उधर करेंगे, इधर पे क्या करेंगे?
हाँ, ये प्रोसेसिंग वाला देखो, जो हम लोग रैम लेते हैं ना वो प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि 8 GB की खरीदना है, 4,000 8,000, तो समझ में आता है। वही अगर बोलोगे 1 TB है, और मतलब अगर 500 GB ले रहे हैं 10,000 20,000 में, तो सेंस नहीं बनाता। रेट में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि ये जो स्पेस है वो प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, तो वो अलग है। और वो जो स्टोरेज के लिए है वो स्पेस अलग है। ठीक है, अब देखो 1 MB का मतलब कितना हो गया? 1024 KB। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फोटो है ये करीबन 1.72 MB की है। मतलब कितने की हो गई है? 1 MB और 700 KB, उतनी बड़ी ये फाइल है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं JPG टू WebP। WebP का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो आपकी इमेज के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये रही मेरी फाइल, और इसको मैं कर रहा हूँ WebP के अंदर, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको मैं भी डाउनलोड करूंगा। आजा भाई। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का मिलेगा मेरे को। इसको मैं डाउनलोड कर लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ। ये फाइल, ये फाइल, ये कितने की हो रही है? 640। अच्छा, अब आप लोग देखने जाओगे। 4 पॉइंट है। हम्म, नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब बताओ कितना क्या पाया? जो उसकी ओरिजिनल इमेज थी कितने की जा रही थी वो? 1 MB 700 KB। ये कितना है? 70 KB। मतलब कि इसने मोटा मोटा एक, मतलब कि 30%, मतलब 70% उसने उसको छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो मैं जब भी इंटरनेट पे कोई फोटो डालूंगा, दोनों में से जल्दी कौन सी खुलेगी? ये वाली। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, अपनी जो भी इमेज रहेगी उसको मैं वेब पेज में डालूंगा। वेब पेज में ही क्यों डाल रहा हूँ? ताकि मेरे को थोड़ा स्पेस कम मिले, और क्वालिटी देखो ऐसा नहीं है कि एकदम सेम है, थोड़ा तो फटता ही है। लेकिन वो 19-20 का फर्क है, लेकिन 19-20 में 1 MB का फर्क हो जाता है। तो सोचिए, एक अगर फोटो में 1 MB बचा ले रहा हूँ, फिर कल को मैं 50 फोटो डालूंगा, कितना ज्यादा मेरा स्पेस बचा पाऊंगा। जितना कम मेरा स्टोरेज रहेगा, जितना कम मेरी फोटो का साइज रहेगा, उतना जल्दी वो क्या होगा? खुलेगा। स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उतना उसको डेटा डाउनलोड नहीं करना पड़ता। समझ में आया क्या सब क्या बोल रहा हूँ? जैसे एग्जांपल ये देखते हैं। देखो, मान के चलते हैं मेरे पास, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आपको ये चीजों को समझाया जा रहा है। एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो, मान के चलते दो साइट है। ठीक, एक है Amazon, उसमें कितनी फोटो होंगी? तो उसका तो सोचो, उसका बैकएंड कितना स्ट्रांग होगा, कैसा चलता है, जुक जुक खुलता है एकदम। क्या खुलता है, स्पीड क्या आता है? वो इसलिए आती है कि उसकी जो इमेजेस होती है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होती है। ठीक है, अभी ऑप्टिमाइज का मतलब क्या और ये काम कैसे करता है वो बताता हूँ। जैसे कि मान लो अभी के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइट बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग जिस भी डोमेन से इसको ओपन करेंगे ये खुल जाएगा। अगर मान लो प्रगति खोल रही तो खुल जाएगा, छाया मैडम खोल रही तो खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसी किसी साइट को ओपन करते होता क्या है, ये साइट पहले जाती है क्लाउड के पास। क्लाउड मतलब क्या? जहाँ पे मेरा वेबसाइट स्टोर्ड है। तो यहाँ पे मैंने फोर डाली 1 MB की मान। जैसे ही दोनों प्रगति और छाया दोनों इसको साइट को खोलती होंगी, तो ये 1 MB की फाइल इनके में क्या होती है? डाउनलोड होती है। और जैसे ही डाउनलोड होगा तो इस इनके नेट पैक का 1 MB कम हो जाएगा, इनका भी 1 MB कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो फाइल तो है बड़ी, आपको डाउनलोड करना है, तो कर लिया। अब अगर इनका नेट स्लो है तो क्या बोलेंगे? चल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है।
ठीक है, अब ये नेट नहीं चल रहा है, इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला, मेरा जो होस्टिंग है उसकी स्पीड कम होगी, हो सकता है। या फिर जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो उसकी स्पीड स्लो है। तो समझ लो कहाँ से क्या लिंक हो जा रहा है आगे पीछे। तो आप जितना इसको ऑप्टिमाइज रखोगे, उतना डाउनलोड होने में समय कम लगेगा, जितना कम समय लगेगा उतनी वेबसाइट जल्दी खुल जाएगी, फटफट एकदम खुल जाएगी। ठीक है, रही बात आपके सवाल की, आपने जो पूछा है कि अगर कितनी इमेज डाल सकते हो, आपका अगर जो होस्टिंग सर्वर है वो जितना अच्छा रहेगा, आप उसके बाद जितना भी आप उसमें इमेजेस डालो। हाँ, पर्टिकुलर लेनी पड़ती है। आप कहाँ थे क्लास में? हाँ। हम्म। जो मेरे पास है वो 50 GB का है। हाँ, इसलिए अब देखो, कल देगा आप लोगों ने कि किसकी साइट नहीं खुल रही थी, किसकी नहीं खुली साइट, किसकी, आपकी भी नहीं खुल रही थी, क्यों नहीं खुल रही थी? पेजेस सिर्फ आपके नहीं है ना, अब सबके हैं। हाँ, इमेज लोड नहीं होती, जैसे अभी आके मैं बोला साइट का है तो क्या बोली, खुल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि आप सब लोगों ने उसमें डाल के रखा डेटा, पूरा कचरा फिर खाली करना पड़ेगा बैठ के फिर। करेक्ट, समझ में आया अभी? अब जो भी डालेंगे कन्वर्ट कर डालेंगे, उससे आप ही को आसानी होगी। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो? हाँ, चलो मैं बताता हूँ, देखो सीन कैसा होता है। जो होस्टिंग रहता है ना, ठीक है, होस्टिंग समझ लो एक घर जैसा। ये आपका होस्टिंग, ठीक है, अपन यहाँ पे आके बैठे। अब यहाँ पे जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटी 50 लोगों की है। ठीक है, जो कि है, मैं एक बार में 50 वेबसाइट्स को लाइव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कर दूं। अब आपके पास, आप सबको मैंने क्या किया, एक एक स्पेस देके रखा है कि चाहे आपका इतना स्पेस है, आप इसमें घूमो, आप सही रहो। अब छाया ने क्या किया, सब फोटोज डाल दिए अपने, तो मेरा स्पेस क्या हो गया, छोटा छोटा हो जाएगा। बाकी लोग क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? तो उसमें स्पेस का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको जो स्पेस दिया वो शेयरिंग स्पेस, किसी एक का नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो ऐसे पूरे के पूरे रूम अपने ले लेती है कि इस पूरे रूम में मेरा ही रहे। अब आपका कहना है कि डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैंने आपके लिए होस्टिंग परचेज करी, मैंने 50 लोग के हिसाब से ली। अब 50 में से 25 लोगों ने अपना अपना स्पेस ले लिया, तो मैं किसी का भी स्पेस, जैसे आपकी फोटो में उसको नहीं दूँ, इतना तो मैं प्राइवेसी रख ही सकता हूँ। आपका स्पेस है, आपका जो सामान है वो है, लेकिन उसके लिए मेरा स्पेस तो जा, जो आप डालोगे वो आप ही को दिखेगा, वो किसी और को नहीं दिखेगा मेरे अलावा। समझ में आ रहा है? तो आपने जो वेबसाइट में अपलोड कर रहा है वो सब आप ही के हिसाब से, वो डेटा इनको नहीं दिखेगा, इनका डेटा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इन द एंड मेरा जो स्पेस है वो जरूर उसमें कम होता है। ठीक है, अब अगर मैं 50 के 50 साइट लाइव कर दूं, मतलब कि मैं अगर 50 लोग यहाँ पे बिठा दूं, साइट लाइव तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, एक बार एक इनकी साइट खुली तो बाकियों की बंद हो जाएगी। क्यों? अरे जगह ही उतनी है, गर्दी हो गई इतनी ज्यादा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो स्पेस रहता है वो डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कितना। जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, तो मेरे को एक दिन में कितने ही लोग सर्च करें, 50, 60, 100, 200। अगर आप ई कॉमर्स है तो, आप एक सेलिब्रिटी हो तो उतना लोगों को आने के लिए मेरे को देना पड़ता है गेटवे। गेटवे समझ जाओ कि इस टाइप पे एक गेट है जिससे कि लोगों की एंट्री होती है। तो हर जो स्पेस बाय करता है वो उस गेट का एक लिमिट देता है कि भैया एक बार में उसमें से 2 लोग आ सकते हैं। अगर वहां पे 4 लोग घुसे तो क्या होगा, सर्वर स्लो हो जाएगा, और कई कई बार तो खुलेगा ही नहीं, जो कि होता है पीआरएसओ की वेबसाइट में और रेलवे की साइट में 11 बजे। हाँ, तो क्या होता है, वो वहीं पे फंसा रहेगा। हाँ, तत्काल के टाइम पे क्या है, 4 लोग उधर पे लाइन लग के थे। हाँ, तो आप क्या, आप कौन सी मालूम, आप जो लोग होते हैं ना आधा पैर बाहर निकाल देते हैं, ऐसा ऐसा डाल के खड़े, जैसे ही बोलेगा यो तो आप लोग आधा फॉर्म भरे रहते हो,
आधा पैर फंसा के जैसी खुला, गए घस घस बाहर, खत्म। और उन्हीं लोगों का वो बात है ना। हाँ, तो अब वही है कि बाकी बाकी जो लोग बैठते हैं ना, जो सेम काम करते हैं, जिनका एजेंसी है, हाँ, अब ऐसा क्यों, वो क्या करते हैं, आधा डिटेल डाल के रखते हैं, और उनकी खुद की प्रोसेसिंग की स्पीड ज्यादा रहती है। ठीक है, हम लोग क्या नॉर्मल सिस्टम लेके रखते हैं। अब इसमें हो जाएगा, अब क्या है ना, तो वो वाले भी ना। हाँ, अगर आपका वाईफाई स्लो है तो। हम्म। हम्म। हाँ, बटा हुआ रहता है, उसके इंटरनल भी कुछ कुछ वो रहता है। हाँ, बस सिर्फ पेमेंट। बस बस बस, तो वहां तक आपको लेके चलना पड़ता। तो समझ में आ रहा है होस्टिंग का क्या सिस्टम। आप कभी देखना ऑनलाइन जब सेल पे जाते हो, ऐसा उसमें सर्वर फंस जाता है, रिजल्ट में आ जाता है, क्योंकि अपन, करेक्ट, तो गेटवे का जो ऑप्शन है, छोटा सा गेट है जिससे पार होना है, जब सब लोग एक ही टाइम पे जाओगे तो नहीं होगा। हाँ, रेलवे हो गया, मतलब ऐसे ऐसे। इससे फ्लिपकार्ट की सेल लगती है, 12 बजे की सेल लगती है, देखा जाएगा, हो गया तो हो गया वाला सिस्टम। तो वहां पर वो चीजें आती। ठीक है, आप समझ में आया नया। तो हम लोग को क्या करना है, जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट बनाओगे, आप अपनी इमेज लोगे, उसको कोई भी फॉर्मेट में हो, उसको किस में डालोगे, वेब पी के अंदर। ठीक है, वेब पी ऐसा फॉर्मेट है जो क्वालिटी को थोड़ा कम करेगा, लेकिन जो साइज रहता है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। उससे मेरा प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाएगा। अगर आप, क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा फटेगा, लेकिन देखो फायदा, सबसे ज्यादा फायदा क्या है, अगर आप फोन में चला रहे हो, वो इमेज से चलना इतना नहीं है ना, तो ये 2 MB की फाइल करोगे, जब उसको इतना देखना ही नहीं है, तो चलेगा फोन के ऊपर, फोन पे देखोगे। इमेज कंप्रेस क्यों होती है, उसको पता है इतने क्या करना है, इसके लिए वो बोलता है। सेम आती है। ठीक है, और बता रहा हूँ, एक और एक सेटिंग भी रहती है इंस्टाग्राम के अंदर, आपको भी देखना, कि आपको लगता होगा कि यार बाकियों की जो वीडियोस है, फोटोज है, बड़ी एचडी में जाती है। हाँ, तो अभी क्या करना है, आप जाओगे सेटिंग में, जाना है आप, चेक करने लगेगा तो सेटिंग में जाके वहां पे डेटा एंड सेवर करके सेटिंग बढ़ो। 3 डॉट पे जा करके सेटिंग में जाओगे, वहां पे देखो डेटा सेवर करके आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, डेटा वाला, डेटा सेटिंग कर, 3 डॉट्स में जाओगे। ठीक है, उसमें नीचे जाओ, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, वीडियो क्वालिटी पे क्लिक करो। ठीक है ना, उसमें क्लिक करो। हाँ, वो आपको क्लीन वाला आपको मिलने वाला, दोनों ऑन। हाँ, उसको देखो, वो वाला क्या सीन है, अगर ना आप इस ऊपर वाले जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, अगर जैसे आप अपने फोन के नेटवर्क चल और कोई भी फोटो देखते हो तो बहुत ज्यादा लोड लेता है, तो वो अगर वो ऑन रहेगा ना, तो आपके में एचडी वाले डाउनलोड होते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा खराब क्वालिटी में आता है। ऑन करो, नेट पैक है ना आपका, चल जाता है दिन भर। हाँ, तो बस उसको ऑन कर दो, दोनों ऑन करो, बस उसको चेंज करें, नेट पैक भी कर सकते हो। देखो कैसा होता है, अगर वाईफाई रहेगा ना, तो जब अपलोड करोगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। हम्म। वही तो सेटिंग है, मतलब कि आपके फोटो में एचडी वाली फोटो नहीं आ रही है, वो फोटो का लो क्वालिटी में आपको शो के, तो उसको ऑन कर दोगे ना तो बहुत एचडी में दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो जब आप कुछ अपलोड भी करते हो, कोशिश करना वाईफाई में कनेक्ट करो और इसको ऑन कर दो, अपलोड वाला सेक्शन, तो वो अपलोड हाई क्वालिटी में करो।
पहला ये रहेगा। दूसरा चीज क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम में खुद का एक ऐप है, एडिट करके। एडिट से पोस्ट करोगे ना, रीच भी अच्छी मिलती है और क्वालिटी भी हमेशा हाई रहती है। लिमिटेड बंद रखो ना, अभी तो ऑफ ही रहेगा, ऑफ ही सही है। ठीक है, यहां तक बन गया। तो आप उसको चेंज करोगे, ठीक है। चलो, इसको करते हैं क्लोज।